ध्यान दो भाई, ये हमारी चौथी क्लास है। कहने क्लास का मतलब 4 क्लासें हो गई हैं नए सत्र की। 3 क्लास इससे पहले हो चुकी हैं, चौथी क्लास। हम जितनी भी क्लासें होंगी उनकी काउंटिंग भी करते रहेंगे, है ना। कितनी क्लासें हो चुकी हैं इस सत्र जैसे। तो इंग्लिश में कौन सी क्लास है ये? चौथी क्लास। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट जो टेंस है सिंपल वो हमने पढ़ा दिया। तो जो भी हमने पढ़ाया है उसी को हम दोबारा से आपको एक बार रिलाइज करवा रहे हैं। टेंस का मतलब काल या समय। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। जैसे कि हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, उसी प्रकार से हम पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं? यस करें 4 भाग होते हैं, जिसमें से पहला हमारा पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर टेंस के 4 भाग हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ में आ गई बात? अब इनके भी 4 भाग होते हैं। जैसे कि बात हम करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। कौन सी टेंस की? प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में पहला भाग हमने पढ़ा था पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रीगेटिव, चौथा इंट्रीगेटिव नेगेटिव और डबल एच वर्ब। कुलदीप भैया थोड़ा सा इस तरफ और थोड़ा साइड में होगी, ठीक है। और दूसरा भाग प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रीगेटिव, डबल एच वर्ब, इंट्रीगेटिव नेगेटिव का डबल एच वर्ब। 4 भाग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम इसकी बात करेंगे। और इससे पहले हमने बात की थी प्रेजेंट सिंपल टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें हमने पहचान लिखवाई थी कि जिन दिमागी कत्वता है, आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है, ठीक है। या इंडेफिनिट टेंस भी हम बोल सकते हैं। सिंपल इंडेफिनिट एक ही बात है ना। उसके बाद में हमने फर्स्ट नियम लिखवाया था कि जब सब्जेक्ट ही सी नेम या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के फर्स्ट प्रेजेंट के साथ में ऐसे एस का प्रयोग करेंगे। ईएस का प्रयोग जब वर्ब के अंत में हो, एक्स या जैसा प्लस जेड हो तो ईएस का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट यानी वर्ब के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? एस का प्रयोग। सब्जेक्ट हमारे ही सी नेम या सिंगुलर नाउन ही होने चाहिए। अगर सब्जेक्ट आई बी यू दे या प्लूरल नाउन हो तो वहाँ पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट ही सीट नेम में सिंगुलर नाउन होगा तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। और केवल सब्जेक्ट हमारे आई बी यू या ही सीट नेम आई बी यू या प्लूरल नाउन होंगे तो हम वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में हमने बताया था आपको कि इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग जब सब्जेक्ट आई बी यू या प्लूरल नाउन हो, और जब सब्जेक्ट ही सीट नेम या सिंगुलर नाउन होगा तो डज का प्रयोग करेंगे। और नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग करना है। फॉर्मूला हमने लिखवाया था कि सब्जेक्ट प्लस डूडर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें गलती से हमने शायद इस वीडियो में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी कर दिया था तो वो गलत था। बाकी बाद में विक्रांत ने बोल दिया था कि इसको 25 में मिसप्रिंट हुआ है तो उसको ठीक कर दिया। तो उसके बाद में हमने इंट्रीगेटिव सेंटेंस पढ़ा। तो इंट्रीगेटिव सेंटेंस में हमने डूडर हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में रखा था। तो डूडर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पर्सनालिटी चिन्ह लगाना है। डबल एच वर्ड की हम बात करेंगे तो डबल एच वर्ड प्लस डूडर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पर्सनालिटी चिन्ह लगाना है। उसके बाद में इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट डूडर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को लास्ट में पर्सनालिटी चिन्ह। और डबल एच वर्ड की हम बात करें तो डबल एच वर्ड डूडल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में पर्सनालिटी चिन्ह। यहाँ तक हमने आपसे पढ़े 3 क्लास बनानी है इन सबको पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं चौथी क्लास में जो हमारा है नया टेंस। अगर दूसरा टेंस हम बोल सकते हैं इसको, दूसरा पार्ट है प्रेजेंट टेंस। और सा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जिसको हिंदी बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। पॉजिटिव सेंटेंस इसमें पहचान बताइए कि जिन इंद्रियों कल्प में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। जैसे कि वह खाना पका रही है, वह जयपुर जा रहा है ना, वे सब गाना गा रहे हैं। हरी बात समझ में? मैं उधर जा रहा हूँ तो रहा हूँ, रहे हैं, रही है, ये सब आ रहे हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। उसके बाद में इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, एच की का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं? वह वर्ब जो सेंटेंस को बनाने में सहायता करती हो। हाँ, ये प्रतिज्ञा
write your copy, look forward, understand this copy, after that you are copy. Right. With your hand. HV helping वर्ब, इसमें इजामर का प्रयोग करना है। उसके बाद में रूल नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, जब सब्जेक्ट किसी नेम में सिंगुलर नाउन हो, एकवचन संख्या हो तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है। और जब सब्जेक्ट आई हो तो हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे। और जब सब्जेक्ट वी हो या प्लूरल नाउन बहुवचन संख्या हो तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला इसमें पॉजिटिव सेंटेंस का आया है कि सब्जेक्ट प्लस इजामर प्लस फर्स्ट वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा, आपने तो शायद एग्जांपल इसके सामने नहीं राइट करने हैं और अभी भी राइट नहीं करना है, अभी केवल समझना है। बाद में जो नीचे जगह आपकी बच रही है ना, वहां पे आपको राइट करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इस एग्जांपल यानी फॉर्मूले के माध्यम से एग्जांपल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल है कि राम आम आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है राम, उसके बाद में इजामर में किसका प्रयोग करना है, इसका प्रयोग करना है। यहाँ पे लिखा है कि नेम आए तो हमें हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करना है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, खाना, तो क्या हो जाएगा ईटिंग। उसके बाद में आईएनजी लगाना है, तो आईएनजी लगा दिया, ईट क्या गया आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ऑब्जेक्ट देखना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, समझ में आ गया क्या। अब हम दूसरे एग्जांपल की बात कर रहे हैं। जा रहा हूं, यहाँ पे हम सब्जेक्ट किसकी बात करेंगे, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका, एम का। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वही कंजक्शन क्या लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट क्या हमारा, समझ में आ गई बात। अब हम इसका नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव यही एग्जांपल रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे होता है कि वे जयपुर जा रहे हैं, तो किसका प्रयोग कर देते हैं हम, आर का, आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जांपल की, तो हो गए, तीसरा लिख देते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मान लो कि राम आम नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, राम इज नॉट ईटिंग। हम लोग होशियार बन गए आप तो, है भाई। जैसे ये एग्जांपल है, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, मैं जयपुर नहीं आ रहा हूं, नहीं हमको पढ़ाना बंद कर दे। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रीगेटिव की। इंट्रीगेटिव के एग्जांपल की हम बात करें तो क्या बन जाएगा एग्जांपल हिंदी का, क्या राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है। सबसे पहले क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, तो राम राम मैंगो, वेरी गुड। उसके बाद में दूसरा एग्जांपल हम बात करें कि 5 नंबर है, क्या मैं जयपुर जा रहा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या लगाना है, एम, फर्स्ट अक्षर कैपिटल होना चाहिए, आई सब्जेक्ट ओ, इसको लिख लेना, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फर्स्ट में क्या है, गोइंग टू, ठीक है। उसके बाद में हम डबल वर्ड की बात करेंगे। 7 नंबर पे एग्जांपल हो जाएगा, क्या हिंदी में हम लिखेंगे कि राम आम क्यों खा रहा है, तो यहाँ पे वाही लगा देंगे, वाही इज
एग्जाम्पल क्या बनेगा यहाँ पे? मैं जयपुर क्यों जा रहा हूँ? मैं जयपुर क्यों जा रहा हूँ? तो क्यों किस लिए क्या हो जाएगी? एम लगाना पड़ेगा, क्यों? इसको तुम आई गोइंग। यहाँ पर कोई समस्या है क्या? नहीं है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नो की। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या राम आम नहीं आ रहा है? अब इसका सेम उतार देना है, केवल राम के बाद में क्या लगाना है? नोट लगा देना है। वेरी गुड। अब इसके बाद में एग्जाम्पल 10 की बात करते हैं। तो 10 का एग्जाम्पल हो जाएगा क्या मैं नेगेटिव है इसलिए हमें नहीं का प्रयोग करना है, नहीं जा रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? वेरी गुड। गोइंग टू। रोहित समझ में आ रहा है भैया? रोहित को बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? 11वां एग्जाम्पल हिंदी का क्या बनेगा? क्यों नहीं खा रहा है? इसका इंग्लिश क्या बनेगा? Why is Ram not? वेरी गुड। इसकी हिंदी क्या बनेगी? मैं जयपुर जा रहा हूँ। इंग्लिश क्या बनेगी? कोई समस्या है क्या? राइट। याद आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट। अब घर से अगर मैं एक एग्जांपल दूं इसी का, तो उसके आप 12 सेंटेंस कितने सेंटेंस होंगे? 6 सेंटेंस बनेंगे। कितने बनेंगे? 6। तो बढ़ाना है क्या? अगर आपके पास में समय रहे तो रफ कॉपी में ही बनाना है। ये एयर कॉपी नहीं बनाना है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है गलती हो जाए। रफ कॉपी में अगर आपके पास में समय रहे तो आप बना लो, अगर समय नहीं रहे तो आपको घर से बना के लेके आना है। कल मुझे दिखाओगे एग्जाम्पल कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, बना लाओगे कैसे?